फायदा आपका है, आपके द्वारा बाह्य प्रदर्शन होगा नहीं। यह मर्यादा आना तभी जाकर विश्व की शान नारी, बोलो आवाज आने दो, विश्व की शान नारी महान। ये महानता आएगी कहां से? जब यह त्याग आएगा। हमारे एक से एक नारियों ने कितना त्याग किया, कितना बलिदान दिया, कितना योगदान दिया, तब कहीं जाकर वे महान बने हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े सत्या जी भी देख लो, वे भी अपना पल्लो पीछे जाने देते नहीं है। ये मर्यादा है, यह विवेक है, यह अनुशासन है, यह हमारी सभ्यता है। और यही होना चाहिए। दिखावा किस लिए चाहिए? हमें टिकावा चाहिए, हमारी संस्कृति का टिकावा चाहिए, हमारे संस्कारों का टिकावा चाहिए, हमारे समाज का टिकावा चाहिए, तब कहीं ये समाज बढ़ेगा। कोई माताएं आती है, वह कहे मारा सा मने सुआवे तो नहीं पर बहु माने, अरे वाह जोरदार आवाज है, हाँ मने सुआवे तो नहीं पर बिन्नी माने, बोली क्यों नहीं मानेगी? आप अगर उसे प्रेम से बोलो, प्यार से बोलो, सर पर हाथ रखकर बोलो, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरे बार तो मानेंगे, या हमारी गारंटी से कहेंगे जरूर मानेगी वो। अगर आप प्यार से बोलोगे, प्रेम से बोलोगे और समझाकर बोलोगे, उसका खतरा क्या है वो बतलाओगे तो जरूर मानेगी। पर पहले ही उसे आते हुए कह देते हैं नवाए नवाए नवाए, वह नवा बोलता 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 99 कर ले करे, हाँ जा अड़कड़े बेटे, अरे वाह माथा पर बेटे आके उतरना भारी बड़ा मुश्किल है। चाहिए प्रेम देना चाहिए। वो माँ बाप छोड़कर आई है, वो गांव छोड़कर आई है, परिवार छोड़कर आई है, अपने घर के शान बढ़ाने आई है। बहू आई है घर के अंदर, वो शान बढ़ाने आई है, आपका कुल बढ़ाने आई है, आपका नाम बढ़ाने आई है। वो आई है, उसे प्यार दो, प्रेम दो, स्नेह दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सुधारना आएगी नहीं आएगी ऐसा नहीं। आप उनके सामने सुधर जाओ, वो ऑटोमेटिक सुधर जाए। पर हम ही उनके सामने नहीं सुधरे, 80 साल के हो जाते हैं, पैंट शर्ट पहन कर दुबई, अरे राम करम फुटिया आपल्या जा, अरे ठाणक में जाओ ना, महीना भर का लिए ठाणक में जाओ, बोलो 4 महीना का लिए बारी जाकर चतुर्मास करना, वहां नहीं जाएंगे घूमने के लिए। ऐसा वातावरण रहेगा। आप अगर करोगे तो वो तो आपसे चौबल के डबल, अच्छा हाँ डबल। पर आज के दौर के अंदर भी धन्यवाद दो बहुओं को, वो आपका परिवार लेकर चल रहे हैं। ये धन्यवाद होना चाहिए। मैं हरदम व्याख्यान में बोलता हूँ, जहाँ पर ये बात हरदम, और मेरे गुरुजी जी महाराज साहब कहते कई तो छोरा छोरी की कुंडली मिलाओ, सासू बहू की कुंडली मिलाओ, ठीक मिलाओ, हाँ ये तो 12 घंटे 24 घंटे में कितने साथ रहने वाले हैं? 24 घंटे अगर साथ रहने वाली है, किचन का काम करने वाली है, तो कौन है साथ में है? सास और बहू। इनकी अगर मैचिंग हो जाए, साड़ी की मैचिंग नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके अगर मन की मैचिंग हो जाए, विचारों की मैचिंग हो जाए, तो परिवार शांतिमय परिवार रहेगा, विशाल परिवार रहेगा, आनंददायी परिवार रहेगा। और उस परिवार के अंदर लक्ष्मी का वरदान रहेगा। ऐसा यह परिवार का गुणत्व बढ़ाने वाली यह नारी कहलाई जाती है। चंदन बाला को आपने सुना है और उसके दृश्य आपने देखे हैं। 13 अभिग्रह लिए और 13 अभिग्रह में एक भगवान ने आश्चर्य जनित अभिग्रह लिया था। वो कौन सा? हाँ नहीं, आंसू को तो जनरल है, कोई ले लीला, कोई बात नहीं है। कौन सा? नहीं, माथा मुंडा हुआ भी कोई बड़ी बात नहीं। ए हाँ, जो चंदन बाला का एक अभिग्रह 13 लिए थे, पर एक अभिग्रह लिया था आश्चर्य जनित। एक पैर बाहर और एक पैर, बोलो ना कहां पर था? एक पैर बाहर और एक पैर अंदर। 12 विग्रह पल गए थे अंदर ही, क्योंकि आंसू भी अंदर ही आ गए थे, पर भगवान मुड़ गए। और 13वां विग्रह था एक पैर बाहर, बोलो आवाज आने दो, एक पैर और एक पैर अंदर। नारी चंदन बाला की चेलियों को ये संदेश दिया गया, आप सारी चंदन बाला की चेलियां हो,
और वो यह संदेश दिया गया है, आपका एक पैर बाहर है तो एक पैर अंदर हो। घर का ध्यान रखो, घर की संभाल करो, घर को समय दो, घर में बहू के साथ में वार्तालाप करो। अगर वो नहीं रहेगा तो आपको अकेले बैठकर रोटी खाना पड़ेगा, नहीं तो वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। इसका कारण बना हुआ है, घर में बैठने का समय नहीं है, यहाँ जावे वो किट्टी पार्टी, वहाँ किट्टी पार्टी, वहाँ थानक में आवे तो कोई बात नहीं, यहाँ मत समझो। हाँ, और जहाँ थानक में आए वो समझते हैं 4 महीने का चतुर्मास है, कोई बात नहीं है। दया करेला तो 12 घंटा रहेगा, पोषक करेला तो 24 घंटा रहेगा, वो कोई बात नहीं है। पर बाकी के दिनों के अंदर उसे लेकर बैठो, उसके साथ में वार्तालाप करो, उसके साथ में हाथ बटाओ, उसे अपने यहाँ की बात सुनाओ और उसके साथ में थोड़ा सा इंटरनेट यानी हंसो, बोलो। कभी बाहर उसे भी साथ में लेकर जाओ। यहाँ बैठने वाली सासुओं में से मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी सासुएं हैं जो बहू को शॉपिंग को साथ में ले जाती है? अरे बाप रे बाप, कितने साथ? बस 12-13 जना होगा, ज्यादा ज्यादा 15 जना, बस इससे ज्यादा अभी तक नहीं लेकर गए आप। एक बार उसकी करे या ना करे, आपके लिए ले जाना, आपके लिए ले जाना। बेटा मेरे साथ में चलो, 2 व्हीलर तुम चलाओ, पीछे मैं बैठू, देख लो आपके घर का वातावरण कैसे बदल जाएगा। एक पैर अंदर, एक पैर, बोलो आवाज आने दो, एक पैर अंदर, एक पैर बाहर। बाहर भी समय दो, ऐसा नहीं है 24 घंटे चौका और घर वो नहीं। समाज में भी आना होगा। आज स्थानकों के अंदर शिविर में कहो, अधिवेशन में कहो, प्रवचन में कहो, तपस्या में कहो, जाप में कहो, एकादशा में कहो, सबसे ज्यादा प्रभावना लेवन में क्यों कौन है सबसे ज्यादा? नारी, सबसे ज्यादा नारी है। तो धर्मस्थान में भी आना होगा, नहीं आना होगा नहीं। मानवता का कार्य भी करना होगा, समाज का कार्य भी करना होगा। समाज में आओगे जाओगे तभी तो पता लगेगा समाज क्या है। 4 दीवारों के अंदर रह जाओगे तो पता लगने वाला नहीं है। पर समाज में भी जाओ, संघ में भी जाओ, बाहर सोशल कार्य के लिए भी जाओ, पर अपनी मर्यादा भूलो मत, अपना विवेक ठुकराओ मत। वही मर्यादावान नारी चंदन माला की चली है। एक पैर, बोलो जल्दी, एक पैर बाहर और एक पैर अंदर। यह चंदन माला की चेलिया है जो घर भी संभालती है और सामाजिक कार्य भी करती है। और आज ऐसा होना बहुत जरूरी है। पूर्व जमाने की माताएं नहीं रही, पहले हमने भी देखा हुआ है। मैं तो कई बार व्याख्यान में कहता हूँ, बुल्ढाना, लोनार, औरंगाबाद, उधर हमने देखा हुआ। जानला, ये गजराबाई, बादलबाई, एक से एक नाम रहते हो गांव वाले। और वे धारसी नारियां, कोई दुख आ गया 8, 10, 15 बाया आकर बैठ जा। कोई काम आ गया 10, 15 लेडीज आकर बैठ जा। उस घर का सारा काम निकल जाए। आज कहाँ रहा हुआ है, सारा अपना ही अपना सोचे तो चलने वाला नहीं है। ऐसा ग्रुप बनाओ जो गांव के अंदर सुख रहे, दुख रहे, वहां पर ये खड़े रहे। पहले जमाने के अंदर किधर से दुख का काम हो गया पता ही नहीं लगता था। गांव की बहनें, बाजार की बहनें सारी आकर रसोई बना ले, काम कर ले, पता लगे नहीं। आज वो रहा ही नहीं है। पड़ोस में कौन है वो भी पता नहीं है। ऐसी यह सारी दशाएं आई है। तो कम से कम हमारे मंडल के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, आप लोगों के ग्रुप के अंदर यह मानव सेवा का भी एक कार्य है। सामायिक करते हो, दया करते हो, दान भी देते हो, जीव दया भी पालते हो, पर उसके साथ में मानव सेवा का भी कार्य आना चाहिए। कि इंसान को इंसान नहीं मानेगा तो वो किसे मानेगा? कोई ना कोई मंडल की ओर से ऑपरेशन का कार्य हो, आई डोनेशन का कार्य हो और ब्लड डोनेशन का कार्य हो या पाठशाला का कार्य हो, पर यह बहनों की ओर से, मंडल की ओर से होना चाहिए। पर आज के दौर के अंदर मंडल बन जाती है, ग्रुप बन जाती है, किट्टी पार्टी को चलो, वहां घूमने को चलो, वहां इसके लिए चलो, यही सारा चलता।
सोशल वर्क होता नहीं है, यह भी होना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर भी अग्रसर आना चाहिए। परमात्मा ने, भगवान ने यह दर्शाया है, चंदन माला की चेलियों का एक पैर बाहर और एक पैर अंदर, और वह परमात्मा के अनुयायी कहलाती है। ऐसा यह नारियां कार्य करेगी तो वह संघ की, समाज की, राष्ट्र की, देश की क्या बढ़ाएगी? बोलो, शान बढ़ाएगी। जोर से बोलो, क्या बढ़ाएगी? शान बढ़ाएगी। और अब हमने देखना है, गलतियां इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई जो भी गलती हो गई है, उसे क्या करना चाहिए? ओसराना चाहिए। आइए अब आपको हम बताएंगे, गलती को गिल्टी मानना, प्रायश्चित लेना, पश्चाताप करना और उसे त्यागना, और उसके अंदर भी नारी ही अग्रसर है। गलती को इतना माना कि केवल ज्ञान हो गया। कौन? मृगावती। मेरे द्वारा मेरे गुरनी को क्या लगी है? दुख हुआ, गुस्सा आया, क्रोध आया, मेरा कारण बना, और ऐसा पश्चाताप किया कि उसे क्या मिल गया? केवल ज्ञान। और वही गुरनी ने जब ये पता लगा, इसे जानना कैसे आ गया, कारण क्या बना, तो चेली कहे, अंधता आपकी कृपा, आपके कृपा से क्या हुआ है? केवल ज्ञान हुआ। और वो गुरनी को भी ऐसा पश्चाताप आया, होनहार शिष्य को मैंने क्या किया? खूब डांटा, खूब गुस्सा किया, और वह गुरनी भी चिंतन करते उसे भी क्या हो गया? केवल ज्ञान। एक को हुआ रात में और एक को हुआ दिन में। यह गुरनी और चेली जैसे आपसा और बहु, कौन हो? ये गुरनी चेली ही है। आजा यह हो जाए तो उसका पश्चाताप होना चाहिए। चलो सीधी तरफ से बैठ जाओ, डायरी पेन सारा नीचे रखो, तब क्या है? और यह दिखावा नहीं होना चाहिए। दूसरा एक पचकान और लेना है आपको, अगर आपका मन बोले तो। आप अगर आपके बहू, आपकी बेटियां, मैंने सवेरे भी थोड़ा सा उस विषय में कहा था, वो घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, पार्टियां मनाने जाते हैं, होटलों में रहते हैं, और गोवा जाए, दिल्ली जाए, कहीं पर भी जाए, वो कौन से भी कपड़े पहने, कैसे भी घूमे, कुछ भी वहां पर करे, पर वो फोटो कहां पर नहीं आना चाहिए? स्टेटस पे नहीं आना चाहिए। हाँ, इसके पचकान कौन लेगा? हाथ ऊपर कर दो, बेटे बेटे हाथ ऊपर करो। यह पचकान होना चाहिए, ऐसे फोटो ये नहीं लेना चाहिए। और अर्ध वस्त्र के घूमने वाले के ऐसे फोटो नहीं डालना चाहिए। वह फोटो कौन कौन देखेगा? या आप सोचो, दूध वाला, झाड़ू वाला, वॉचमैन, दुकान वाला, कपड़े वाला, धोबी वाला, ये सारे वो देखता है। और कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्टेटस रखो, अच्छे रखो ना, बढ़िया रखो ना, बड़ों बुजुर्गों के रखो, आपके भी रखो, कोई बात नहीं है। फोटो रखो, पर कैसे रखो? योग्य रूप से रखो, ऐसे फोटो रखना नहीं। हाथ ऊपर करो, जिन्हें जिन्हें लेना हाथ पचकान दो हमारे साथ। तो स्लोगन बनाओ, जयकारा लगाओ, मंगल गीत गाओ और उन्हें बधाओ, पर यह अविवेक ना, महाराज साहब का दोष नहीं कहेंगे, यह गृहस्थियों का है। इन्हें आना चाहिए, महारा मंडल को नाम आएगा, महारो मंडल यूट्यूब पे आएगा। ऐसा भी होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी कार्य होता है, ये नहीं होना चाहिए। हो गई बात को विसार दो, हमें किसी के लिए टीका टिप्पणी नहीं करना। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा यह अधिकार भी नहीं है, पर मैंने अधिकार लेकर बोला है, गुरुदेव का अधिकार लेकर, महाराष्ट्र प्रवर्तक जी का अधिकार से बोला हो। याद रखना, मेरा भी दिल दुखता है। हमारे पास कितनी दीक्षाएं हुई है, हमारे जालना वाले, हमारे चेन्नई वाले, चेन्नई में मैंने 4 दीक्षाएं, चेन्नई बेंगलोर दीक्षाएं हुई, औरंगाबाद हुई, जालना हुई। वहां अगर नृत्य होता है, मैं जाता ही नहीं हूँ, मेरे संत को भी नहीं जाने देता हूँ। हम जाएंगे नहीं, जिन्हें जाना है वो जाओ। बोलना हमारा काम है, विवेक करना उनका काम है। यह सभ्यता
धर्म स्थान में भी नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेगी? नारियों, माताओं, मेरी बहनें, ये विचार करो, अगर यह सभ्यता, अगर यह मर्यादा, अगर यह विवेक, अगर यह अनुशासन, अगर यह सभ्यता धर्म स्थान में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? सारा स्थान तो बिगड़ ही गया है। संसार का हर स्थान, हर चौपटी, हर पार्टी, हर स्थान ये क्या हो गया है? बिगड़ा हुआ है। एक ही स्थान है, वो कौन सा स्थान है बोलो? धर्म स्थान। और इस स्थान की भी अगर यहाँ अगर आकर हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, हमारी माताएं नाचेगी और वहां पर ठुमका लगाएगी, यह हमें शोभा देगा? बोलो, बड़े बड़े संतों के सामने यह हमें अच्छा लगेगा? हमारी मर्यादा चाहिए, हमारा विवेक चाहिए। हम अगर एक शब्द बोल दे तो बोलेगा हमारा साहब गलत बोलिया, हमारा साहब आप शब्द बोलिया, ये चलता नहीं है। तो हमें ऐसा करना चलेगा। आज का ये महिला अधिवेशन का यही संदेश लेकर जाना, हम शादियों के अंदर रास्ते पर नाचेंगे नहीं, हम धर्म स्थान के अंदर गुरु भगवंतों के सामने नाचेंगे नहीं। उनका आपका कार्यक्रम करना है ना, आपको बच्चों का कराना है, बहुओं का कराना है, दीक्षा का कराना, तपस्या का कराना, उस समय पर गुरु भगवंत पार्टी पर नहीं चाहिए। आप आपका करो, आप खुले हो, अच्छी सभ्यता से करो, पर साधु संतों के सामने नहीं होना चाहिए। फिर कहोगे हमारा सामने कराया, हमारा सामने अगर कराया तो आप अम्मा भी हो, आप माताएं हो, आप बड़े हो, आप जाकर बोलो यह हमें योग्य लगेगा नहीं, यह हमें अच्छा लगेगा नहीं। आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी? आप तो घाघरा बन्नी में रह गए, साड़ी में रह गए, आने वाले पंजाबी में रह गए, आने वाले तो पैंट और टी शर्ट में, और वो भी आधे कपड़े। यह सभ्यता चले जाएंगे, ये संस्कार चले जाएंगे। हमारा सब बोल बोल कर कितना बोलेंगे? 4 महीना बोलेंगे, आने वाले को एक व्यक्ति को 2 व्यक्ति को बोलेंगे, पर ये मर्यादा किसे रखना होगा? श्रावक श्राविकाओं को ये मर्यादा आपको रखना होगा। धर्म की मर्यादा, धर्म का गौरव ये कैसे बनना चाहिए, यह आपका विषय रहेगा। मंडल बहुत बन जाते हैं पर यह अनुशासन आता नहीं है। मंडल, संघ और ग्रुप बहुत सारे बन जाते हैं पर यह अनुशासन नहीं आएगा तो कैसे कार्य बनेगा? यह अनुशासन आ जाए। आज जो महिला अधिवेशन के ऊपर आपने जो ये त्याग किया है, इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, पर इसकी क्या करना? पालना। नहीं तो बोलो ना हमारे साथ पचकान कराया पर मैं हाथ दिया ना, तू भी करी थी नहीं करिए। हाँ, ये आया और गया, नहीं तो कहीं अप्पा ने मोसरा में बोली नहीं, साक्षी से कराया, बड़े गुरुदेव ने कराया है, वो आत्मा भाव से कराया। मेरा कोई फायदा नहीं है उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। मेरी तो यही बात है, हमारा समाज सभ्य समाज है, योग्य समाज है, उच्च समाज है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे पास